जोड़ लेंगे सभी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। द्रव्य गुण पर्याय, इसके संबंध में बातचीत चल रही है। इसमें द्रव्य की परिभाषा और विश्व की परिभाषा, विश्व द्रव्य की परिभाषा को हमने थोड़ा सा पिछली कक्षा में रिवाइज किया था। पढ़ा तो पहले भी था, पिछली कक्षा में थोड़ा सा रिवीजन किया था। उसके आगे का विषय आज हम देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो ख्याल किया था थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करके अपन आगे बढ़े, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया है और एक हफ्ते में थोड़ा सा पिछला वाला विषय कनेक्ट करने में ज़रूरत है कि फिर से हम दोहराएं। तो लास्ट संडे को अपनी जब बात हुई तब वहाँ विश्व की परिभाषा क्या निकाल के आई थी? आप थे दादी? लास्ट संडे पे आप थे? लास्ट क्लास में आप नहीं थे, आप तो थे। क्या परिभाषा निकल के आई थी विश्व की? क्या? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आप बताओगे? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य की क्या परिभाषा निकल के आई थी? दोनों समूहों में अंतर क्या है? ये पिछले संडे को अपन ने चर्चा करी। अब आ रही है बस? हाँ, पिछले संडे अपन ने बात करी तो इन दोनों समूहों में दोनों ग्रुप्स हैं ना। द्रव्य भी एक ग्रुप है गुणों का और विश्व भी ग्रुप है द्रव्यों का, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स में अंतर क्या है? पिछले संडे अपन ने बात करी थी, ख्याल में आपको? आप थे? आप नहीं थे शायद, आपको ख्याल है वैसा? हाँ बताएं। हाँ, एक अंतर तो ये है। क्या? गुण बिखर कर अलग हो जाते हैं। सामान्य तरीके से हमने ये समझा था कि द्रव्य भी एक ही जगह पे रहते हैं। विश्व में एक स्थान पे कई सारे द्रव्य रह सकते हैं। गुण भी एक ही वस्तु में रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या देखा था कि जो द्रव्य हैं वो हमेशा से एक जगह पे नहीं थे, वो मिल भी सकते हैं, वे बिछुड़ भी सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पे हो सकते हैं। लेकिन गुणों के साथ ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, एक स्थान पे रहते हुए भी द्रव्य क्या एक हो गए हैं? लेकिन गुण कैसे हैं? वो एक ही हैं, उन्हें बस समझने के लिए कहा गया, अलग अलग नाम दिए उनको। वास्तविकता क्या है वहाँ पे? वो एक ही हैं, ठीक है। इतनी सी चर्चा अपन ने करी थी। फिर अपन ने गुण की चर्चा प्रारंभ करी। आगे भी समझा था कि एक जगह पर रहते हुए भी द्रव्य कैसे अलग अलग रहते हैं। इसका मतलब जिस तरीके से अनादिकाल से अभी तक मैंने भी पुद्गल के साथ भले ही एक जगह पर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं कभी उस रूप हुआ नहीं हुआ। मैं उसका कर्ता बना, वो मेरा कर्ता बना, उसका स्पर्श रसगंध वर्ण मेरा हुआ, मेरा ज्ञान दर्शन उसका हुआ। मतलब इतनी सारी बात हमने पिछले संडे समझी थी, ठीक है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। गुण की परिभाषा ख्याल में सबको? गुण की परिभाषा आपको ख्याल में है? गुण की परिभाषा
जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण भावों में पाए जाए। सब सहमत हैं इस परिभाषा से? किसी और को कोई अलग परिभाषा ख्याल में हो? मतलब सब सहमत हैं, चलो ठीक है। तो इस परिभाषा में हमारे सामने 2 पॉइंट निकल के आए, ठीक है। एक द्रव्य की संपूर्ण भागों में, ठीक है। दूसरा द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं में। गुण किसका नाम? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसी द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसका नाम क्या है? गुण है। मतलब कोई भी गुण हो, वो जैसे मान लो अगर मैं कहूँ मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव हूँ। तो मैं ऐसा हो सकता है कि मेरा ज्ञान तो यहाँ हो, ज्ञान यहाँ हो, मतलब यहाँ बुद्धि से ही तो ज्ञान होता है ना। ज्ञान सारी अकल में ही होता है। दर्शन यहाँ है आँखों में, ठीक है, इधर की साइड। और सुख यहाँ मन में सुख की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, यहाँ मिलती है। तो सुख यहाँ पे होगा, ऐसा ही है। तो कैसा है? कैसा है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान, अगर ज्ञान है तो यहाँ नहीं पाया जाएगा। मतलब आत्मा जीव जहाँ तक है वहाँ ज्ञान है, संपूर्ण भागों में। मतलब मिश्री की डली जहाँ से भी चखो, वहाँ से कैसी होगी? ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी चखो मिश्री की डली को, कैसी निकलेगी? मीठी निकलेगी। मतलब उससे उसकी मिठास किसी हिस्से में थोड़ी सी भी कम हो। थोड़ा तो ऐसा होता होगा ना कि ज्ञान कहीं पे 90% हो, कहीं पे 10% हो। जैसे किसी की आंखें कम काम करती हो, जैसे कई लोग हैं अपने पास जिन्होंने चश्मा यूज करते हैं अपन लोग, ठीक है। कई चश्मा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ज्ञान कम है, जानने में कम आता है, इसी वजह से। और कोई हिस्से में ज्ञान बहुत ज़्यादा होता हो, ऐसा होता है क्या? तो मतलब कैसा होता है फिर? मतलब जहाँ भी गुण होगा वो कैसा होगा? 100% होगा। कैसा होगा? ज्ञान मेरे अंदर ऊपर की बात करो तो वहाँ कितना है? कितना? 100%, 100%। और नीचे बात करो तो पैरों की तरफ, वहाँ भी है 100%। इस हाथ की बात करो जो इसमें आत्मा के अंश हैं, उधर कितना ज्ञान है? 100%। और यहाँ भी 100%। मतलब गुण किसका नाम? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है द्रव्य का जहाँ पे उसका अभाव 1% भी होता हो, 1% भी। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है? संपूर्ण अवस्थाओं में। अवस्थाओं में मतलब पर्याय में। मतलब कोई भी पर्याय, कोई सी भी कंडीशन में रहे वो द्रव्य, वो उस गुण को नहीं छोड़ता, वो गुण उसमें रहता ही है। जैसे शक्कर का हर हिस्सा या मिश्री का हर हिस्सा मीठा था, वैसे ही शक्कर चाहे किसी भी कंडीशन में हो, शक्कर का दाना आप नमक के बीच में रख दो, थोड़ा बहुत तो खारापन आएगा उसमें। मिर्ची के साथ रख दो, थोड़ा तीखा हो जाएगा शक्कर का दाना। नीम के साथ में रख दो तो कड़वा हो जाएगा। थोड़ा सा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया वो उसका गुण है।
उसका 100% गुण है। जब वो उस एक हिस्से में कम नहीं हो सकता, किसी कंडीशन में रख दो आप, इस विश्व में कहीं ले जाके रख दो, कैसी भी कंडीशन, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, धूप में, बारिश में, छाँव में, कहीं भी रख दो, शक्कर का दाना कैसा रहेगा? मीठा ही रहेगा। क्यों? मिठास क्या है उसकी? उसका गुण है। ऐसे ही द्रव्य कभी भी अपने गुण को नहीं छोड़ता। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा कौन सा गुण है? ज्ञान दर्शन गुण है। गुण की परिभाषा है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन यदि मेरा गुण है, तो बताओ किस कंडीशन में मैंने ज्ञान छोड़ दिया? किस कंडीशन में? एकदम निचली कंडीशन थी, निगोद वाली, तब था कि नहीं था? कितना था? अच्छा, कितना था? 100% के 1%? कितना ज्ञान था? हाँ, निगोद की अवस्था में कितना था? कितना था? पूरा ही था। पूरा मतलब विश्व के संपूर्ण भाग, विश्व को सब पूरी तरीके से जानता था। तो अक्षर का अनंतवा भाग था, मतलब पूरा नहीं था। मतलब ज्ञान गुण की बात करो। देखो, जो अपन बात कर रहे हैं अक्षर का अनंतवा भाग या केवल ज्ञान, ये सब तो पर्याय हैं उसकी। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ज्ञान गुण। और गुण कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। वो 100% निगोद में भी था, वो 100% मोक्ष में भी है। और गुण उसमें जरा भी रत्ती भर भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है? इसका मतलब मेरे अंदर से जो मेरी विभूति है, मेरा जो धन है, मेरी जो संपत्ति है, वो किस हिस्से में कम हो सकती है और कब कम हो सकती है, आप बताओ। परिभाषा है कि गुण किसका नाम? मेरे गुण जो हैं वो ना कभी किसी हिस्से में कम होंगे और ना कभी कम होंगे। कहीं ना किसी, मतलब किसी भाग में उसका अभाव नहीं होगा और किसी अवस्था में उसका अभाव नहीं होगा। परिभाषा से तो हम देख रहे हैं ना। इसका मतलब तो अब बताओ, जब जो मेरा है, अब कल पिछली क्लास में हमने देखा जो परद्रव्य वो कभी मेरा होता है नहीं, मेरे साथ उसका जुड़ाव होता नहीं। बस एक जगह पे भले ही रह रहे हों, लेकिन मैं उसके रूप नहीं होता, वो मेरे रूप नहीं होता। ये तो हमने विश्व की और द्रव्य की परिभाषा से पढ़ा, ये हमने पिछली क्लास में समझा था। ठीक है? इस क्लास में हम समझ रहे हैं कि भैया गुण की परिभाषा के अनुसार जो गुण मेरे अंदर भरे हुए हैं वो कभी मुझसे दूर जाते नहीं, मेरे में उनकी कमी होती नहीं किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पे। तो अब बताओ, जब पर है, जो दूसरा है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, और जो तुम्हारा है उसका कुछ हो नहीं सकता, तो टेंशन क्या बात की? दुख क्या बात का है? परेशानी किस बात की है? केवल विश्व की, द्रव्य की और गुण की परिभाषा से हमें समझने लायक। ये तीन परिभाषाओं को अगर हम सोचें, विचारें, चिंतन करें, तो कितना सुखी होने का माल मिल जाए।
हम कह रहे थे एक द्रव्य पर द्रव्य के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, पर द्रव्य मेरा कुछ कर नहीं सकता, और मेरे जो अनंत गुण हैं वो मेरे से कभी कोई छीन नहीं सकता, उनमें कोई कमी कभी आ नहीं सकती। अब बताओ इससे ज़्यादा बेहतर आपको क्या चाहिए आपके लिए? अब बताओ, कोई कहे आपकी उदाहरण के लिए आपकी दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान पे जो क्या नाम से जितनी संपत्ति है आपकी और उसमें आप पूरी तरीके से खुश हो, जितनी संपत्ति है आपकी, दुकान छोड़ो, आप अपना वो समझो, आपकी जितनी संपत्ति है, आपकी जितनी जायदाद है, ठीक है, और उसमें आपका पूरा भरण पोषण चल रहा है, आप बहुत संतुष्ट हो, बहुत सुखी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब उस संपत्ति तो आपकी पूरी की पूरी है, उस संपत्ति में से कभी कोई चोरी कर नहीं सकता, आपकी कोई रत्ती भर भी ले नहीं सकता, वो संपत्ति आपके पास हमेशा जैसी की तैसी ही बनी रहेगी और कोई टेंशन भी नहीं होगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरे की संपत्ति जो उसकी है वो भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बताओ किस बात, और दूसरे की जिम्मेदारी भी आपको नहीं लेनी कि पड़ोसी आके कह नहीं देता हमारे घर में ताला लगा है, लो चाबी पकड़ो देख लेना, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेनी आपको, पड़ोसी की जिम्मेदारी भी नहीं लेनी। जब दूसरे की जिम्मेदारी लेनी नहीं, अपनी जिम्मेदारी देनी नहीं और अपना माल हमेशा सुरक्षित, तो दुख का है बात का? आप बताओ, सोचो। यही तो ये कह रहे हैं ना कि द्रव्य और गुण की विश्व की परिभाषा से कि मेरे को पर से कुछ लेना नहीं, पर को कुछ देना नहीं, और मेरे जो अनंत गुण हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित, सेफ। अब बताओ किस बात की टेंशन? समस्या कहाँ है? कि समस्या बस इस चीज़ में है कि हम इस वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पा रहे, इन परिभाषाओं को ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, इस यूनिवर्सल फैक्ट को ना समझ के हम इधर उधर लगे हुए हैं कि उसका मेरा हो जाएगा, मेरा उसका हो जाएगा, या मेरे गुण कुछ में कुछ कमी आ जाती है। ये परिभाषा से उलट मान रखा है हमने, उलट समझ रखा है हमने। सारी टेंशन इस केवल और केवल इसी बात की, सारे के सारे दुख, सारे के सारे तनाव, सारी की सारी परेशानियाँ केवल इसी बात। अगर ये टेंशन, ये समस्या सुलझ जाए, ये मान्यता सुधर जाए, फिर कोई दुख की, कोई तनाव की, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। मान्यता इस तरीके से। गुण की परिभाषा की अपनी चर्चा चल रही है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि वस्तु के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में जो पाया जाए उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। अब मेरा एक एग्जाम्पल आप सुनना, मेरा प्रश्न सुनना, ठीक है। अपन आम खाते हैं, आम, ठीक है। आम का गुण कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक, मीठा होता है। लेकिन मैंने आम के बारे में ये देखा है कि आम हमेशा मीठा नहीं होता, कभी कभी खट्टा भी होता है। और हम ये परिभाषा में पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण अवस्थाओं में जो रहे, परिभाषा में क्या पढ़ा कि जो संपूर्ण अवस्थाओं में रहे उसका नाम गुण। तो आम की संपूर्ण अवस्थाओं में तो मीठापन है नहीं, है कहीं मीठापन? खट्टा भी तो है किसी समय पे आम, पीलापन है हमेशा, पहले हरा भी तो था आम। तो आप, हाँ, इसका मतलब नींबू का गुण कैसा है? पीला है, ठीक है, पीला है, उससे पहले वो हरा नहीं होता, हरा भी होता है, लाल भी हो जाता है या सूख जाता है, ठीक है। अंदर की तरफ कहीं पीला होता है नींबू, अंदर की तरफ, बाहर छिलका होता है उसका पीला, संपूर्ण भागों में नहीं है। तो आम का हमने देखा, नींबू का हमने देखा। अब ये परिभाषा कैसे सही होगी कि द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं? अब साबित करो आप, बताओ। आप बताओगे दादी? बताओ।
हम परिभाषा ये दे रहे हैं संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका नाम गुण, और ये भी देख रहे हैं कि आम को गुण हम मीठा कह रहे हैं, आम का गुण कैसा है, मीठापना, और वो संपूर्ण अवस्थाओं में तो होता नहीं है। इवन कई बार ऐसा आम होता है ऊपर से देखने, अब चखेगा वो चखोगे आप तो मीठा निकल आए, नीचे खट्टा होता है, तो संपूर्ण भागों में भी नहीं है। तो आप परिभाषा कैसे घटित करोगे, सही साबित कैसे करोगे परिभाषा? और आप पुरुष वर्ग में से कोई आप बताओगे? बताओ आप ऐसे पीछे आप वैसा क्या प्रश्न ये था कि आपको ये परिभाषा साबित करनी है आम का गुण कैसा होता है। तो मतलब गुण बदलता रहता है। तो वही तो मेरा प्रश्न है, आम तो एक ही है, पहले वो कच्चा था वही पक गया, है तो एक ही द्रव्य, और हमने कहा मीठा उसका गुण है। तो अगर मीठा गुण है तो वो हमेशा रहे, या खट्टा गुण है तो वो हमेशा रहे। खट्टा चला जाता है, मीठा आ जाता है। हाँ अच्छा आप बताओ। आपने लक्षण ही गलत बताया। द्रव्य का लक्षण जैसे पुद्गल का लक्षण होता है स्पर्श रस वर्ण, अगर उसमें रस का बताया खट्टा या मीठा, तो ये कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि वो खट्टा कोई ना कोई स्वाद उसमें जरूर होगा, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, तीखा हो, अलग मैटर है। कोई ना कोई वर्ण जरूर होगा, चाहे वो हरा हो, पीला हो, चाहे लाल हो, वो कोई मैटर नहीं है। ये कोई इस तरह का लक्षण नहीं है, तो आपने अपने मन से बना दिया है। लक्षण बनाया, असली लक्षण तो है उसमें स्पर्श होगा तो होगा, वर्ण होगा तो होगा, गंध होगी तो होगी, उसकी जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण सुगंध होगी, भले वो दुर्गंध में भी कन्वर्ट हो सकती है, सुगंध में भी। पर जो पुद्गल का लक्षण है उसको लक्षण बनाया जाए, पर्टिकुलर चीज को नहीं बनाया जाए। पहली बजाय दूसरी बजाय कुछ ये आपने गलत बताया। हम ये बोल रहे कि कोई टेस्ट है, हम उसको साबित करेंगे टेस्ट है, भले वो खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा जैसे हम साबित करेंगे कि इसके अंदर कोई कलर है, हरा हो, पीला हो, लाल हो, उससे कोई मैटर नहीं है। हमें पुद्गल का लक्षण बताना था, आपने एक पर्टिकुलर चीज का लक्षण बताया। ऐसे मेरे में ज्ञान लक्षण है तो अवस्था में और उसमें अब ये मैटर नहीं करता, थोड़ा है ज्यादा, ये बात की बात है। हाँ आप एक बार इनकी बात रिपीट करोगे? इन्होंने जो बोला आपने सुना, तो आप एक बार रिपीट करोगे इनकी बात का? हाँ हाँ मतलब देखो उनका उत्तर आया बहुत। देखो हाँ क्या मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बात गलत है, मैं तो खुद यही उत्तर चाह रहा था निकालना, मैं तो यही चाह रहा था, मैं इसलिए तो आप लोगों से पूछ रहा था। मैं बात ये है क्योंकि क्योंकि मैंने नहीं हाँ मेरा प्रश्न ही यही था कि आम का गुण कौन सा होता है, तो आपने कहा मीठा होता है, जबकि वास्तविकता में देखा जाए आम का नाम का कोई द्रव्य नहीं होता। हाँ वो तो याद ख्याल में है, वो उदाहरण तो ख्याल में है। ये तो रेट पे चले जाते सीधे। हाँ अरे भाई रेट उसका गुणी गुण तो उसका पीलापना चिकना बना है, ये वो पीला है। हाँ रेट अरे यहाँ पे हमने वो लगाया था, उसमें स्पर्श होगा, कुछ ना कुछ होगा, कठोर। हाँ तो वो वही तो मेरे को निकलवाना था, ताकि आप उसमें से उदाहरण में तो आप सोचो, क्योंकि अगर अपन ख्याल करें तो आम नाम का कोई द्रव्य नहीं होता। यही बात, आम नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, आम तो केवल एक स्कंद का नाम है। वास्तविकता में वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल के कौन से गुण होते हैं? अब स्पर्श रस गंध वर्ण, अब स्पर्श में 8 पर्यायों में से आप कोई सी भी पर्याय दे दो, हम तो मान लेंगे। आज उसे सॉफ्ट नरम कह दो, आप उसे हार्ड कह दो, कठोर कह दो, ठंडा कह दो, गर्म कह दो, ठीक है, वो स्पर्श गुण होगा उसमें, वो उसकी कमी नहीं होगी।
उसमें रसगुण होगा, आम में रसगुण होगा। पहले भले ही खट्टा हो, बाद में भले ही मीठा हो, लेकिन रसगुण तो होगा। वर्ण गुण तो होगा, पहले भाई भले ही हरा हो, बाद में भले ही पीला हो। वो तो अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन गुण कभी कम हो रहा है। स्पर्श रस गंध वर्ण में कुछ कमी आई, उसके की नहीं आई। तो वास्तविकता में देखा जाए तो जो हम देखते हैं ना, हम कई बार समझ लेते हैं कि ये लाल, पीला, हरा, नीला, ये सारे गुण होते हैं। ये गुण नहीं होते, ये पर्याय होती हैं, ये पर्याय होती हैं। वास्तविकता में गुण तो स्पर्श रस गंध वर्ण ही होते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न, पानी का गुण कैसा होता है? पानी का गुण कैसा होता है? पानी का गुण आप बताएंगे? गुण गुण पक्का? पानी का गुण शीतलता होता है। अभी मैंने ये बात नहीं तो। अच्छा, अग्नि का गुण कैसा होता है? उष्णता। और शीतलता और उष्णता को अगर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ठंडापना, गर्मपना, इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, ठंडापना या गर्मपना, ये कोई गुण है? स्पर्श गुण की पर्याय है। वास्तविकता में गुण कौन सा है? स्पर्श गुण है। हम ये उसकी पर्याय हैं। हाँ, शीतलता नाम का कोई गुण नहीं है, उष्णता नाम का कोई गुण नहीं है, ये तो कंडीशंस हैं, ये पर्याय हैं। लेकिन जब हम गुण की बात करेंगे, क्योंकि पानी तो कभी कभी गर्म भी हो जाता है, ठीक है, ये कहा जाता है ना, तो हम वो स्वभाव विभाव के लिए उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, इसलिए हमें लगता है कि शीतलता उसका गुण हो गया। वास्तविकता से देखा जाए तो शीतलता गुण नहीं होता, स्पर्श नाम का गुण होता है। उसमें उस स्पर्श नाम के गुण की पर्याय शीतलता होती है। इसी प्रकार अग्नि में, अग्नि क्या है? स्वभाव। वास्तविकता में स्वभाव गुण की बात करें तो वो भी स्पर्श रस गंध वर्ण ही हैं। पानी क्या है? पानी, पानी है क्या? पुद्गल है। और पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो पानी क्या है? वो पानी को जैसे अपन स्वभाव विभाव को समझाने के लिए पानी का उदाहरण देते हैं, तो अपने ख्याल में तुरंत वही रहता है कि पानी का स्वभाव शीतलता है। लेकिन अगर अपन लेकिन अगर आप और थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करो तो वास्तविकता में पानी का गुण कौन सा है? शीतलता की स्पर्श गुण है। ये सारे गुण हैं, और शीतलता और उष्णता ये सारी तो क्या हैं? ये सब पर्याय हैं। हाँ, जल का स्वभाव शीतलता है। हाँ, वो कभी शीतलता नहीं होता, गर्म हो गया तो भी वो तो उदाहरण के तौर पे समझाया वहाँ पे। वो तो उदाहरण के तौर पे समझाया है, लेकिन जी पानी शीतल है, लेकिन शीतलता उसका गुण है कि पर्याय है? गुण है। हमने अभी देखा था गुण कभी किसी भी अवस्था में दूर नहीं होता, लेकिन गर्म करो तो शीतलता चली जाती है। वो एक मिनट आप अभी थोड़ा एक मिनट थोड़ा समझ गए हम आपकी बात। वो कई बार देखो, एक अपन जब हम जीव के स्वभाव विभाव की चर्चा करते हैं, जब हम जीव के स्वभाव विभाव की चर्चा करते हैं तो हम पानी का उदाहरण देते हैं। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से पानी का स्वभाव शीतल है, उसे अग्नि के संयोग के कारण से गर्म किया जाता है तो वो गर्म हो जाता है,
और बाद में पुनः शीतल हो जाता है, इसका मतलब वो शीतल स्वभाव है। ठीक है, ये बात हम उदाहरण के तौर पे कहते हैं। इसी प्रकार से जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, सुख है, बाहरी संयोग के कारण ये राग द्वेष करता है, कषाय करता है, दुखी होता है, लेकिन बाद में अगर स्वभाव की ओर दृष्टि करें तो वो सुखी हो जाता है, ज्ञान दर्शन वाला बना रहता है। ये समझाने के लिए पानी के स्वभाव विभाव का उदाहरण दिया जाता है। और ये बात जिनवाड़ी में कई बार दी है, मैं उस बात को बिल्कुल नहीं नकार रहा। आप जो कह रहे हो बिल्कुल 100% सत्य बात है। पानी को स्वभाव विभाव को समझाने के लिए पानी के स्वभाव विभाव को समझाया गया है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पानी जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप चख सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। ठीक है, अब पुद्गल द्रव्य के गुण कौन से हैं भाई साहब? स्पर्श रस गंध वर्ण। अब उसमें गुण है स्पर्श। ठीक है, अब स्पर्श गुण की पर्याय कौन कौन सी होती हैं? 8 पर्याय हैं। उसमें ठंडा गर्म नाम की पर्याय है कि नहीं है? है। तो ठंडा होना गर्म होना ये पर्याय है कि गुण है? पर्याय है। तो जो भी कुछ भी ठंडा हो या गर्म हो वो पर्याय होगी या गुण होगा? शीतलता का मतलब क्या हुआ? ठंडा बनाना, ठंडा बनाना। तो वो हाँ, वास्तविकता गुण की बात, मैं ये नहीं कह रहा पानी में स्पर्श वो शीतलता नहीं है तो है। मैं तो ये थोड़ी ना कहूँगा कि मेरे में मति ज्ञान नहीं है, कि महावीर भगवान में केवल ज्ञान नहीं है तो ये भी पर्याय। मति ज्ञान भी तो पर्याय है, केवल ज्ञान भी तो पर्याय है। मैं इस बात को क्यों नकारूंगा? लेकिन अपन बात कर रहे हैं गुण की। मैं ये नहीं कह रहा पानी में शीतलता नहीं है, शीतलता है, लेकिन वो गुण रूप में नहीं है, वो पर्याय रूप में है। वो उद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है। मैं ये नहीं कह रहा कि शीतलता नहीं है, शीतलता पर्याय रूप में है और स्पर्श गुण रूप में है। अपन जब गुण की परिभाषा के आधार से विचार हैं तो अगर शीतलता पर्याय रूप में मिलेंगे तो उसका स्वभाव शीतल क्यों का है? वो उदाहरण के तौर पर केवल और केवल ये समझाने के लिए कहा कि जिस प्रकार से पानी को ज़्यादातर अधिकतर स्वभाव रूप में पानी को शीतल रूप में ही पाया जाता है। नेचुरली, नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से वो ठंडा ही रहता है। अग्नि को अगर देखा जाए प्रकृति की देन से वो गर्म ही रहती है। तो उस पर्याय मानेंगे गर्म तो उसका गुण क्या है? स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण की पर्याय है ना। हाँ, तो पर्याय तो एक समय की है, एक समय की नहीं है। तो कैसे सिद्ध करेंगे बिना उष्णता के? तो एक पर्याय की जब हम चर्चा करें उसमें विस्तार से देखेंगे, लेकिन उसमें हम ये भी देखेंगे एक समय की पर्याय तो होती है, लेकिन एक समय से अधिक भी कई समयों तक एक जैसी पर्याय भी हो सकती है। जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय, सिद्ध भगवान की पर्याय एक समय की पर्याय है कि कई समयों की पर्याय है? हाँ, तो वो उष्णता करनी पर्याय है उसकी, अग्नि की, कि वो शुरू से लेके अगर तो गर्म ही नहीं है तो अग्नि। मैं ये कब कह रहा हूँ कि गर्म नहीं है? गर्म है, लेकिन गर्म होना उसका गुण नहीं है, उसकी पर्याय है, स्पर्श गुण की पर्याय है। स्पर्श गुण। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अग्नि गर्म नहीं है, कि पानी ठंडा नहीं है। मैं इस बात को नहीं नकार रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ वो पर्याय रूप में हैं। मैं लॉन्ग टाइम मतलब ये ऐसा एक समय की पर्याय होती है, एक समय की ही पर्याय होती है, लेकिन पर्याय एक समय के बाद दूसरे समय पे उसी रूप में पर्याय हो सकती है। जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय है, सिद्ध भगवान अभी सिद्ध हैं, अगले समय में तो अभी सिद्ध ही रहेंगे। फिर अगर हाँ, तो सिद्ध पर्याय के गुण हो जाएगा क्या? होगी तो तब भी पर्याय ही ना। इसी तरीके से अग्नि की उष्णता को समझना कि स्पर्श गुण का जो उष्णता है, गर्माहट है, वो एक समान रूप पर्याय है उसकी। इस प्रकार से
हाँ। पानी की पर्याय अरे जानना जानना हर समय होता है, हर समय एक जैसा जानना कोई होता है, हर समय आगे 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 नया नया जानना होता है। आप कह रहे शीतलता पर्याय है, एक समय की शीतलता दूसरे समय की क्या होगी, फिर वो शीतलता पर्याय नहीं होगी तो आपके साथ शीतलता गुण है। क्या चीज होगी बताओ, आप कहिए मैं- एक समय की पर्याय क्या दिया आपने शीतलता? शीतलता को एक समय की पर्याय नहीं, मैंने कहा पर्याय। हाँ जी। ठीक है, आपको ख्याल में आई सारी चीज़? ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? एक बार आप प्रश्न दोहरा दो, प्रश्न एक बार आप दोहरा दो। शीतलता को आप पर्याय बता रहे हो। हाँ। एक समय की पर्याय है, इस समय शीतल की दूसरे समय की पर्याय की वो कौन सी होगी? शीतल रूप होगी, हैं? शीतल रूप होगी। तो फिर सिर्फ गुण ही हो गई, तो हर समय शीतलता तो कुछ नहीं हो गई क्या तो भैया? आप ये कहने का शीतलता, आप मुझे ये बताओ, मेरा प्रश्न आपसे है, ठीक है? पानी कौन सा द्रव्य है? है? पानी गलत। पुद्गल है। पुद्गल का कौन सा गुण ऐसा है जो शीतल नाम का गुण हो? स्पर्श करने से पता गुण है ना, गुण है पुद्गल, शीतलता गुण है, ठीक है? तो पानी चूंकि पुद्गल द्रव्य है, तो जो गुण पानी में पाया जा रहा है सभी पुद्गलों में पाया जाना चाहिए कि नहीं पाया है? गुण है ना, जैसे मेरे अंदर ज्ञान है, मैं जीव हूँ, मेरे अंदर ज्ञान पाया जा रहा है, मेरे अलावा जितने जीव होंगे उनमें ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का। ठीक है, पानी है, पानी का गुण आप कह रहे हो शीतलता है, ठीक है? तो पानी कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। तो पुद्गल, पानी के अलावा जितने पुद्गल होंगे उनमें शीतलता पाई जानी चाहिए। नहीं पाई जाती। क्यों? जब एक जीव में ज्ञान पाया जा रहा है तो सभी जीवों में ज्ञान पाया जा रहा है उसी तरीके का, गुण है, चूंकि गुण है ना। गुण देखो दो तरीके के हुए, एक तो सामान्य गुण, एक विशेष गुण, ठीक है? सामान्य गुण तो किसे, जो द्रव्य विश्व की संपूर्ण वस्तुओं में पाया, संपूर्ण द्रव्यों में पाया है। विशेष गुण के संपूर्ण विश्व वस्तुओं में ना पाया है, लेकिन अपनी समान की कैटेगरी के वस्तुओं में तो पाया ही जाए। जैसे ज्ञान गुण मेरा विशेष गुण है, क्योंकि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरे अलावा आप भी जीव द्रव्य हो, भाई साहब भी जीव द्रव्य हैं, तो हम सब में सभी जीव द्रव्य हैं, तो हम सभी जीव द्रव्यों के अंदर एक विशेष गुण पाया जा रहा है जिसका नाम है ज्ञान गुण। ठीक है, पक्का 100%? इसका मतलब जितने जीव होंगे सब में ज्ञान पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पक्का, ठीक है। यही गुण की पहचान हो गई, विशेष गुण की, सामान्य गुण, विशेष गुण, ठीक है। अब पानी का आप गुण कह रहे हो शीतलता, तो अब इन दोनों में से कौन सा गुण है? शीतलता आप जो कह रहे हो सामान्य गुण है या विशेष गुण है? पहली बात तो ये है, आप कहो सामान्य गुण है तो विश्व की संपूर्ण सभी वस्तुओं में नहीं होगा। आप कहो चलो विशेष गुण है, तो विशेष गुण है, इसका मतलब पुद्गल में तो पाया जाएगा ना सब में। पानी कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है ना, आप छू सकते हो उसको, चख सकते हो, इसका मतलब वो पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य में चूंकि शीतलता गुण पाया जा रहा है, इसका मतलब पानी के अलावा जितने भी पुद्गल होंगे, ये कुर्सी होगी, इसमें भी शीतलता पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? अग्नि में पाया जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हाँ, वास्तविकता में गुण तो स्पर्श रस गंध वर्ण ही हैं। वो उदाहरण इतना सुन लिया है, पानी का स्वभाव शीतल, हाँ, वो गुणों को कहीं पर्यायों को भी गुण कह दिया जाता है। हाँ, वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट होता नहीं है, लेकिन आप सूक्ष्मता से विचार करें, चिंतन करें, तो वास्तविकता में ये गुण नहीं है। अच्छा, जैसे भैया एग्जाम्पल, घाती कर्म की परिभाषा, जो आत्मा के गुणों का घात करे, हाँ, उसे घाती कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुणों, अनुजीवी गुणों का घात है। क्या कभी आत्मा के गुणों का घात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पर्यायों की बात चले, कभी कभी पर्यायों को गुण के संबोधित किया जाता है। ये व्यवहार देखो, हाँ, जो आप समझो, उस रूप में कहा जाता है। अनुजीवी गुणों का भी घात हो सकता है, घात के और कहने में आ जाता है। ये व्यवहार नहीं करता, नहीं जो बताया ये क्योंकि हमने बार बार कई बार चर्चा में, पढ़ने में, सुनने में वो सुना ही यही है कि पानी कैसा ठंडा, पानी कैसा शीतल, पानी कैसा शीतल। तो वो चीज़
चलती रहती है अभ्यास में, लेकिन वास्तविकता में शीतलता पर्याय है, स्पर्श नाम का उसका गुण है। अग्नि में उष्णता पर्याय है, स्पर्श नाम का उसका गुण है। वो चीज अलग है, हाँ। आपने तो अलग अलग लेती ठीक है ये हाँ, ये ठीक है ये तो आपने यही आपने पानी को अग्नि में ले गए तो कैसे ठीक डरती फिर वो पानी को अग्नि में आपने ले, कहा ना पानी का गुण सब में ही है, खुद का दर्द का गुण सब में ही है, आपने कहा ना तो इसलिए अब आपने ठीक बोला अग्नि की क्षमता है, उसको बस पर स्नान का हुआ ना ठीक है आप हाँ, सही है। तो यही तो मैं कह रहा था उस समय। स्पर्श नाम का गुण है और शीतलता नाम की पर्याय है। पानी की है। स्पर्श नाम का गुण है और उष्णता नाम की पर्याय है। हाँ। तो आप अलग नहीं पहले ही बोला शुरू से ये बोला, ये बोला, हाँ, ये बोला। ठीक है। स्पर्श रस गंध वर्ण को गुण के रूप में समझ, हाँ, इस तरीके से अपन ने समझा है। वास्तविकता ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन आपको कई बार होंगे। अब नींबू का स्वभाव होता है, नींबू कैसा होता है? खट्टा। अब खट्टा गुण है कि पर्याय है? पर्याय। हाँ, ये तो यही तो भावासन होना चाहिए कि बार बार अपने सामने कोई नाम ले तो अपने को पता चलना चाहिए कि अगर खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा, कषायला ये सब कहा तो इसका मतलब ये सारी पर्याय हैं। और गुण है रस, ठंडा गर्म कहा, हल्का भारी कहा, कड़ा नरम कहा, तो इसका मतलब गुण कौन सा है? स्पर्श। चाहे किसी भी वस्तु के बारे में कहा जा रहा हो, सूक्ष्मता से अपन विचार करें तो ये चीज़ ख्याल में आनी चाहिए। इसके अलावा सामान्य गुण जिसकी अपने को विशेष चर्चा करनी है, सामान्य गुण बड़े ही स्वाधीनता और सुख की अनुभूति कराने वाले हैं। एक एक गुण के बारे में आप विचार करें। कुछ गुण अपन देख लें, सामान्य रूप से कितने प्रकार के गुण होते हैं। एक होते हैं सामान्य गुण, जो क्या सामान्य गुण की यदि हम परिभाषा बताएं तो क्या होगी? जो विश्व के सभी द्रव्यों में पाया जाए। विशेष गुण कौन से होते हैं? कि अपनी अपनी विशेष कैटेगरी, विशेष जाति के द्रव्यों में पाया, कि मात्र जितने जीव होंगे उनमें पाया जाए, मात्र पुद्गल में हो या मात्र धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें अपने अपने विशेष गुण पाया। कुछ एक गुण ऐसे भी होते हैं जो सभी द्रव्यों में तो नहीं पाए जाते, लेकिन एक जाति से ज़्यादा जाति के द्रव्यों में पाए जाते हैं। जैसे क्रियावती शक्ति का नाम आपने सुना। हाँ, गमन करने की शक्ति, स्थानांतरण की शक्ति, एक जगह से दूसरी जगह होने की शक्ति, वो जीव और पुद्गल में ही पाए जाते हैं। उन्हें हम सामान्य विशेष गुण कह देते हैं, कि मतलब एक जाति से अधिक जाति के गुणों में भी द्रव्यों में पाए जा रहे हैं, लेकिन सभी जातियों के द्रव्यों में नहीं पाए जा रहे। ठीक है, इस तरीके से 3 कैटेगरियाँ बनती हैं, जिसमें सामान्य गुण कितने होते हैं? हाँ, सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, विशेष गुण भी अनंत होते हैं। जाति अपेक्षा द्रव्य से सामान्य गुण अनंत ही होते हैं। नाम उनके हमें 6 सुनने को आते हैं, जिनवाणी में चर्चा 6 की ही मिलती है। वो कौन कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण हैं। ठीक है, इसकी बहुत अच्छे से अपने को चर्चा करनी है, इनको समझना है। ये 6 सामान्य गुण इस विश्व की प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। प्रत्येक वस्तु में, विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें सामान्य गुण नहीं पाए जाते हों। और उनको, इन गुणों को समझने से हमारे जीवन में कितना चेंज आ सकता है, हमारी लाइफ में कितना चेंज आ सकता है, इसकी चर्चा अपन विशेष अगली कक्षा से करेंगे। अभी समय हो गया है। उससे पहले कोशिश करें इन सामान्य गुणों के बारे में आपको कहीं अध्ययन में मिलता है, इसकी चर्चा कहीं सुनने मिलती है, आप स्वयं चर्चा करें इसको। अगर आप पढ़ें कहीं, इसका किसी ग्रंथ से पढ़ें, कहीं किसी पुस्तक से पढ़ें, जहाँ इसके बारे में विशेष आप अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ से करें। इसके विषय में अगली कक्षा से अपन चर्चा करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे।
ठीक है, चलिए।